नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रोजगार समाचार में। रोजगार समाचार के माध्यम से हम आपको डेली बेसिस पर रोजगार, सरकारी नौकरियों से संबंधित अपडेट देते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन के द्वारा वैकेंसी जारी की गई हैं, उनके बारे में यहाँ हम आपको विस्तार से बताएंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड लखनऊ, यहाँ पर सम्मिलित प्रवर अवर वर्ग सहायक पूर्ति निरीक्षक मुख्य परीक्षा 2021/4 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन देने की और शुल्क जमा करने की प्रारंभ होने की तिथि है 22 अप्रैल 2022 और ऑनलाइन आवेदन शुल्क पूरी तरह से कंप्लीट और साथ ही आवेदन पत्र और आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है 12 मई 2022। आवेदनों में संशोधन की अंतिम तिथि 19 मई 2022 है। इन तिथियों को आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपने भी सम्मिलित प्रवर अवर वर्ग सहायक पूर्ति निरीक्षक मुख्य परीक्षा 2021/4 में एग्ज़ाम दिया था, यानी प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में आप बैठे थे, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रोज़गार से संबंधित अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज़गार से संबंधित अपडेट्स के लिए, जिससे आप किसी भी सरकारी नौकरी से संबंधित जो भी रोज़गार समाचार आएंगे आपको मिलते रहेंगे। आपको बता दें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 03 परीक्षा/2022 सम्मिलित प्रवर अवर वर्ग सहायक पूर्ति निरीक्षक मुख्य परीक्षा 2021/4 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नियंत्रणाधीन प्रवर वर्ग सहायक के 11 पद और अवर वर्ग सहायक के 20 पद, साथ ही खाद्य तथा रसद विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रण अधीन पूर्ति निरीक्षक के 45 पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जो कि केवल 76 पदों के चयन हेतु योग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन मोड में आवेदन आप कर सकते हैं। यहाँ आपको बता दें कि ये सम्मिलित प्रवर अवर वर्ग सहायक पूर्ति निरीक्षक मुख्य परीक्षा
2021/4 के लिए अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 यानी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट PET 2021 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। इस परीक्षा में वे ही आवेदन कर सकते हैं जो PET 2021 में बैठे थे और उनको पास घोषित किया गया है। जो परीक्षा अर्हता परीक्षा 2021 सम्मिलित हुए उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड यानी वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। इसके साथ ही जब तक आयोग से जांच के अधीन व औपबंधित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति नहीं दी जा सकती। इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग और चयन संबंधी अग्रेतर कार्यवाही आयोग द्वारा की जाती रहेगी। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण सूचना, आपको ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा ही अपने आवेदन पत्रों को upssc.gov.in के माध्यम से सबमिट करना है। आवेदन की प्रक्रिया के बारे में यहाँ आवेदन से रिलेटेड जो ये एडवर्टाइजमेंट है उसमें डिटेल में समझाया गया है। आवेदन प्रक्रिया संबंधी जो दिशा निर्देश हैं, व्यक्तिगत विवरण के साथ पर्सनल डिटेल, अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 21 के रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिला था, जन्मतिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का मूल निवास, डोमिसाइल और श्रेणी कैटेगरी संबंधित विवरण भरकर आवेदन हेतु आप लॉगिन कर सकते हैं। OTP के माध्यम से अभ्यर्थी अर्हता प्राप्त परीक्षा 2021 के रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पर जो OTP मिलेगा उसके माध्यम से भी लॉगिन किया जा सकता है। अब आवेदन किस तरह से करें और एप्लीकेशन किस तरह से भरेंगे, इस भाग में लॉगिन करने के बाद अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में दी गई अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं, नाम, पता, पिता का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी, श्रेणी EWS, क्षैतिज आरक्षण से संबंधित विवरण, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल आदि का जो विवरण है वो स्वतः प्रदर्शित हो जाएंगे। यानी 2021 के एडवर्टाइजमेंट में आपने जो भी सूचनाएं दी थी वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। इस भाग में अभ्यर्थी को विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता से संबंधित विवरण भरना होगा। अभ्यर्थी शैक्षिक योग्यता धारण करने के संबंध में यस और नो का विकल्प चुनेंगे। उसके बाद बोर्ड संस्था विवरण का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष, सर्टिफिकेट या रोल नंबर, अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि और प्राप्तांक संबंधी विवरण आपको अंकित करना होगा। इसके साथ ही तीसरे नंबर पर है अभ्यर्थी सावधानी पूर्वक विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य जो एलिजिबिलिटी है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड उसको पढ़ लेना चाहिए। योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिए। उसके बाद है चौथा, वेब पेज पर नीचे की ओर एंटर वेरिफिकेशन कोड में दिए गए वेरिफिकेशन कोड को डालने के बाद में सबमिट बटन पर क्लिक करना है और अभ्यर्थी का जो आवेदन पत्र है वो प्रदर्शित होगा, जिसमें 11 अंकों का रजिस्टर्ड नंबर सहित अन्य विवरण आपको दिखाई देंगे। उसके बाद फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा अर्हता परीक्षा 2021 में अपलोड की गई फोटो हस्ताक्षर स्वतः आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। अभ्यर्थी इसमें कोई संशोधन या परिवर्तन नहीं कर पाएगा। अभ्यर्थी फोटो और हस्ताक्षर व्यू करने के बाद में यानी देखने के बाद में कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक करके अगले पेज पर चले जाना है। अगले पेज पर जाने पर आप यहाँ पर इस भाग को जो अधिमानी योग्यता है, अर्हता है, यस और नो में विकल्प को चुनना होगा। इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में दर्ज किया गया स्थायी और पत्राचार का पता स्वतः दिखाई देगा। इसके बाद अभ्यर्थी को एक घोषणा डिक्लेरेशन सहमत होना होगा, उस पर आपको सहमति देनी होगी डिक्लेरेशन पर। उसमें लिखा होगा वेब पेज के निचले हिस्से में आवेदन घोषणा प्रदर्शित होगी। घोषणा की जो उसमें लिखावट है उसको ध्यान से पढ़ लें। यदि घोषणा पत्र से सहमत हो सभी बिंदुओं पर टिक करते हुए नीचे वेरिफिकेशन कोड को डाल देना है। सेव और प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद में
व्यू वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आप सभी चीज़ों को उसमें देख लें कि सारी चीज़ें आपकी सही हैं। उसके बाद में सहमति की दिशा में अभ्यर्थी प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फीस और फाइनल सबमिशन पर क्लिक करेंगे और आगे की जो प्रक्रिया है उसको पूरी करेंगे। उसके बाद आपको फीस या शुल्क जमा करना और आवेदन पत्र को अंतिम रूप से सबमिट करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित शुल्क या फीस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या एसबीआई के ई चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिए गए दिशा निर्देशों को पालन करते हुए उसी समय पेमेंट करना है। फीस शुल्क का भुगतान होते ही पेमेंट एक्नॉलेजमेंट या पार जनरेट हो जाएगी, जिसमें पेमेंट का विवरण अंकित होगा। उसको आप दाहिनी साइड में दिए गए बटन पर क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट टू द एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका प्रिंट वाला ऑप्शन आ जाएगा। अभ्यर्थी प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट टू एप्लीकेशन फॉर्म फॉर्म अंतिम रूप से सबमिट कर सकता है और उसका प्रिंट आउट ले सकता है। ई चालान के माध्यम से फीस शुल्क भुगतान करने के लिए अभ्यर्थी को एसबीआई का ई चालान डाउनलोड कर एसबीआई की किसी भी ब्रांच में जाकर फीस या शुल्क का भुगतान करना होगा। फीस शुल्क भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी पर डबल वेरिफिकेशन मोड के माध्यम से आवश्यक विवरण भर देंगे। उसके तुरंत बाद फॉर्म का अगला भाग पूर्ण किया जा सकता है। यदि किसी कारण से अभ्यर्थी या निर्धारित फीस शुल्क का भुगतान तत्काल नहीं कर सकते हैं तो फीस शुल्क जमा करने की अवधि में मुख्य पृष्ठ पर एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए फीस डिपॉजिट पर क्लिक कर क्रेडिट, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, एसबीआई के ई चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिए गए दिशा निर्देशों के द्वारा फीस सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत एप्लीकेंट्स डैशबोर्ड पर जाकर पीईटी रजिस्ट्रेशन से भी लॉगिन करके फीस का भुगतान किया जा सकता है। अभ्यर्थी फीस शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत फीस या शुल्क को जमा नहीं कर पाएंगे, न ही उसमें अपना आवेदन पत्र सबमिट कर पाएंगे। इसलिए अंतिम तिथि से पहले पहले आपको अपना आवेदन शुल्क जमा कर देना चाहिए, जिससे आप परेशानी से बच सकेंगे। आवेदन फीस शुल्क जमा करने हेतु जो टोटल फीस हैं वो कुछ इस तरह से हैं। अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड और सामान्य कैंडिडेट्स के लिए आवेदन जो शुल्क है वो 0 है। ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये है और जो टोटल फीस शुल्क जो है आवेदन फीस प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क टोटल 25 रुपये सबमिट करनी होगी। अन्य पिछड़े वर्ग के कैंडिडेटों के लिए 25 रुपये है, अनुसूचित जाति के लिए 25 रुपये है, अनुसूचित जनजाति के लिए 25 रुपये है और विकलांगजन के लिए भी 25 रुपये है। यहाँ आपको ध्यान रखना है केवल ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क यहाँ पर लिया जा रहा है, अन्य कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा। स्वतंत्र संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिक महिला अभ्यर्थियों द्वारा क्रम संख्या 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार फीस देय होगी। अभ्यर्थियों के लिए ध्यान देने चाहिए कि क्रेडिट, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, एसबीआई के माध्यम से ही फीस को सबमिट किया जा सकता है। अन्य किसी माध्यम से फीस स्वीकार नहीं की जाएगी और न ही आप सबमिट कर पाएंगे। मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा के लिए शुल्क जैसे ही आयोग शासन द्वारा निर्धारित किया जाएगा, भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले किया जा सकेगा। फॉर्म का प्रिंट आउट आपको ले लेना है। एप्लीकेंट डैशबोर्ड पर जाएंगे, पीईटी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन करेंगे और वहाँ पर जो दिशा निर्देश हैं उनको आप फॉलो करते हुए एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन पर क्लिक करके विज्ञापन की अंतिम तिथि तक प्रिंट ले सकते हैं। तो इस तरह से आप ऑनलाइन इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में अगर आप संशोधन करना चाहते हैं तो आप 19 मई 2022 तक आप आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए एप्लीकेंट डैशबोर्ड पर जाकर पीईटी रजिस्ट्रेशन से लॉगिन करना होगा, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ कुछ इस तरह का आपको ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन
अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने एक नया पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। क्लिक टू व्यू पोस्ट वैकेंसी बाइफरकेशन यहाँ आप देख सकते हैं, और नीचे की साइड में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको अन्य ऑप्शंस और जो दिशा निर्देश हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना, आई एग्री पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर पीईटी रोल नंबर आपको देना होगा, डेट ऑफ बर्थ आपको देनी होगी, जेंडर अपना सेलेक्ट करना होगा, और यहाँ पर आप यूपी के डोमिसाइल यस नो में आपको सेलेक्ट करना होगा। कैटेगरी आपकी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, किस कैटेगरी से संबंधित है, वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर डाल देना है, और क्लिक टू प्रोसीड पर आपको आगे चला जाना है। तो इस तरह से यहाँ मॉडिफाई एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करके वेरिफिकेशन कोड दर्ज कर देंगे। उसके बाद में ईमेल या मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी को सबमिट करने पर अभ्यर्थी का जो भरा हुआ फॉर्म है आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। उसके बाद में नाम में परिवर्तन की गलती कर सकते हैं, नाम में वर्तनी की गलती है दूसरा सुधार सकते हैं, पिता के नाम में गलती, पत्राचार पता, अन्य व्यक्ति विवरण, ईडब्ल्यूएस, क्षैतिज आरक्षण, डीएफएफ, एक्स सर्विसमैन, पीएच आदि, जाति की सामान्य श्रेणी जैसे जाति की श्रेणी से संबंधित करेक्शन, या लिंग जेंडर आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता से संबंधित करेक्शन, या आवेदन पत्र में संशोधन विज्ञापन में उल्लिखित संशोधन की 19 मई 2022 तक ही आप इसमें संशोधन कर पाएंगे या एडिट कर पाएंगे। उसके बाद आपको संशोधन का मौका नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं विभागवार पदों के विवरण के बारे में। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश प्रवर सहायक, यानी जो प्रवर वर्ग सहायक हैं उसमें जो वेतन क्रम है ग्रेड पे है 35,400 से 1,12,400 से लेवल 6 में है, और न्यूनतम जो आयु है वो 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु आवेदक की 40 साल होनी चाहिए। अनारक्षित वैकेंसी है इसमें 4, एससी की हैं 2, एसटी की हैं कोई नहीं है, और ओबीसी की 4 हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 है, और कुल पद हैं इसमें 11। उसी तरह अवर वर्ग सहायक की जो ग्रेड पे है वेतनमान है 29,000 से 92,300 तक है, और ये लेवल 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग 5 में आता है। अधिकतम और यहाँ कम से कम आयु है 21 साल, अधिकतम है 40 साल, और अनरिजर्व कैंडिडेट की 8 वैकेंसी हैं, एससी की 4 हैं, ओबीसी की 6 हैं, और ईडब्ल्यूएस की 2 हैं। टोटल 20 वैकेंसी हैं। वहीं खाद्य रसद विभाग उत्तर प्रदेश में पूर्ति निरीक्षक की जो टोटल वैकेंसी है और ग्रेड पे यहाँ पर 9300 से 34,800 ग्रेड पे है, यानी 4200 के ग्रेड पे में है। पुनर्निरीक्षक वेतन मैट्रिक्स यहाँ पर 6 के अंतर्गत 7 सीपीसी के लिए रखा गया है। यहाँ इन पोस्टों के लिए जो मिनिमम आयु है वो 21 साल, अधिकतम आयु 40 साल। 33 पोस्ट हैं अनरिजर्व कैंडिडेट अनारक्षित, और 2 पोस्ट एससी, 6 पोस्ट ओबीसी और 4 पोस्ट ईडब्ल्यूएस, टोटल 45 पोस्ट हैं। तो इस तरह से ये वैकेंसियों की डिटेल थी। यहाँ पर आरक्षण से रिलेटेड यहाँ पर नियम आप देख सकते हैं इस एडवर्टाइजमेंट में, और अन्य जितने भी नियम हैं महत्वपूर्ण नियम वो यहाँ पर देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन से रिलेटेड एक बार जानकारी यहाँ पर हम दे देते हैं। प्रवर वर्ग सहायक के लिए जो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष उपाधि होनी चाहिए। उसके अतिरिक्त जो डिजायरेबल अधिमानी अर्हता है, अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामलों में अधिमान दिया जाएगा जिनके पास प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 साल की अवधि का एक्सपीरियंस है, राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र है। उसी तरह से अवर वर्ग सहायक के लिए जो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या समकक्ष की उपाधि होनी चाहिए। अधिमानी अर्हता प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष का अवधि तक सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी सर्टिफिकेट दिया हो। ऐसे आवेदकों को जिनके पास ये दोनों कंडीशन हैं उन्हें वरीयता दी जाएगी सिलेक्शन में। उसके बाद करते हैं खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश में पूर्ति निरीक्षक के पदों के लिए जो आवश्यक शैक्षिक योग्यता है,
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता होनी चाहिए। उसे देवनागरी लिपि में हिंदी का अच्छा ज्ञान भी होना चाहिए। डिजायरेबल या अधिमानी अर्हता है, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ये इन पोस्टों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वालिफिकेशंस थी हमने बताई। आयु सीमा की बात की जाए तो आयु सीमा का जो निर्धारण है 1 जुलाई को, यानी 1 जुलाई 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए आवेदक की, और अधिकतम जो आयु है वो 40 वर्ष की नहीं होनी चाहिए, यानी 40 वर्ष से अधिक की आयु नहीं होनी चाहिए। SC ST OBC जातियों के लिए सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में छूट का प्रावधान है। इसके साथ ही आरक्षण से रिलेटेड यहाँ पर नियम आप देख पाएंगे इस एडवर्टाइजमेंट में। और चयन का आधार जो होगी वो लिखित परीक्षा होगी। प्रश्नगत पदों पर चयन सीधी भर्ती रीति एवं प्रक्रिया नियमावली के अनुसार किया जाएगा। उसके बाद साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। साक्षात्कार का बंद किया जाना भी इसमें शामिल है, यानी इंटरव्यू जो हैं वो इन पदों के लिए नहीं लिए जाएंगे। परीक्षा का योजना और परीक्षाओं का जो पाठ्यक्रम है, लिखित परीक्षा के माध्यम से जो आवेदक हैं उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उसके बाद ही फाइनल मेरिट बनी जाएगी। यदि विज्ञप्ति पदों के सापेक्ष प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है और आयोग के विज्ञापन के सापेक्ष अर्हता परीक्षा 21 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए आवेदनों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में या एक ही दिन में आयोजित किया जाना सुनिश्चित नहीं होगा, तो लिखित परीक्षा का एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जा सकती है। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। अन्य महत्वपूर्ण निर्देश भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इन वैकेंसियों के लिए आप भी अगर शॉर्ट लिस्ट हुए हैं और पास हो चुके हैं 2021 की परीक्षा में प्रीलिमिनरी टेस्ट में, तो इन पोस्टों के लिए 19 मई 2022 से पहले अपना आवेदन जरूर कर दें और अपनी फीस सबमिट करना ना भूलें, तभी आप इन पदों के लिए आगे की प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका ये जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप समय से रहते हुए इन पदों के लिए आवेदन जरूर कर दें। साथ ही आप पहली बार अगर हमारे चैनल पर आए हैं तो रोजगार समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें रोजगार से संबंधित अपडेट के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए हुए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।